अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है जिसके अंदर हम होम्योपैथी की अद्वियात, बाकी रेमेडीज़ और कुछ बीमारियों के बारे में जो है वो बात करेंगे। आज जो जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक बहुत ही कॉमन किस्म की एक बीमारी होगी आजकल के दौर के अंदर। और आपने सुना होगा कि अक्सर लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार रहते हैं। और अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि गलत किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से या किसी भी जगह से पढ़कर ये सोचते हैं कि शायद उनको भी एक किस्म की बीमारी है और वो अपना खुद से इलाज करना शुरू कर देंगे या डॉक्टर्स के पास जाएंगे। और एक जहनी किस्म की कश्मकश में जो इंसान जो है वो मुब्तला हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइपोलर। जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, बाई से मुराद दो होता है, पोल से मुराद कुतब है। दो किस्म की ऐसी शख्सियात एक शख्स के अंदर आना बिल्कुल ही जो एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। याद रहें कि कोई भी शख्स अगर वो खुश एक वक्त में खुश है और एक वक्त में उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये बाइपोलर की निशानी नहीं है। बाइपोलर को जानने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपको लगता है कि आपको है, तो आपको बजाय इसके कि आप खुद से उन चीज़ों को इंटरनेट में पढ़ें, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जाकर दिखा सकते हैं और फिर वो आपके कुछ टेस्ट करेगा, फिर आपको मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करेगा और आप उस चीज़ के अंदर जो है वो निकल सकते हैं। ये बहुत ही एक क्रॉनिक किस्म की बीमारी है और आजकल के अगर दौर में देखा जाए तो जो हम में से कोई ना कोई शख्स जो है वो किसी न किसी किस्म की दिमागी तनाव या परेशानी या इस किस्म की चीज़ों का जो है वो शिकार है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें सीरियस लेना चाहिए। और जब किसी को लगता है कि उसको ऐसी सीवियर किस्म की कंडीशन है, और अमूमन घर में आमतौर पर अगर वो किसी को बताए तो शायद वो सीरियस नहीं लेते कि ये शख्स जो है वो शायद मजाक कर रहा है या झूठ बोल रहा है या शायद ऐसे ही है। हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही अजीब तरह से घर में रिएक्ट करते हैं और जो कि एक फितरत से बिल्कुल अलग है। कभी उनको गुस्सा आता है, कभी परेशान होते हैं, लेकिन हम में से कभी भी किसी ने ये गवारा नहीं किया कि उन लोगों को या उस अक्सर बूढ़े लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, यंग भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें कभी में किसी ने बॉदर नहीं किया होगा कि उनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाए जो कि उन तमाम सिम्टम्स को अच्छी तरह से देख सके। एक और चीज़, ये तमाम चीज़ें जो आपके मेंटल डिसऑर्डर से ताल्लुक़ रखती हैं, कभी भी आपको इंटरनेट में देखने से और इंटरनेट से पढ़ने से, रिसर्च पेपर पढ़ने से और किताबें पढ़ लेने से कभी भी ये चीज़ नहीं वाज़ेह होगी कि आपको आया ये बीमारी है या नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये चीज़ें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें, ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने किसी लोकल साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और फिर जो है वो अपना बाकायदा जो है वो इलाज करवाएं। चाहे वो आपने होम्योपैथिक करवाना है या एलोपैथिक करवाना है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर भी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकती हैं। लेकिन आपको इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी कि उसमें फ़लाँ दवाई है, फ़लाँ दवाई है, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो दवाइयाँ हर शख्स के लिए नहीं होती। इसी तरह ही होम्योपैथिक में भी यही है, लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो जनरली हर शख्स को वही दी जाती हैं। उससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे दिमाग माउफ हो जाता है, उनकी आदत पड़ जाती है और दवाइयाँ लेकर इंसान सुस्त हो जाता है। बेसिकली उनका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है जो कि लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर तक रह सकता है। एक और चीज़, बाइपोलर के अंदर 3 फेजेस होती हैं। एक बाइपोलर के अंदर आपकी नेचुरल है जो कि इंसान कुदरती तौर पे रिएक्ट करता है, एक है मैनिया और एक है डिप्रेशन। तीनों फेजेस के अंदर पेशेंट की कंडीशन, उसकी दिमागी हालत, उसकी जिस्मानी, उसके बात करने का तरीका, उसका महसूस करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और अगर पेशेंट डिप्रेशन की हालत में एक नॉर्मल डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो उसको यही समझकर दवाई दे देगा कि वो शायद डिप्रेशन में है, लेकिन वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो पेशेंट हालांकि डिप्रेशन का नहीं बल्कि किसी और बीमारी का, जिसे हम बाइपोलर का नाम भी कह सकते हैं,
इसका शिकार है और उसका बाइपोलर का इलाज होना चाहिए। इसके अंदर हम देखते हैं कि बाइपोलर क्या है। एक नेचर है जिसमें इंसान को जब अच्छी बात की जाए तो उसको अच्छी लगेगी, बुरी बात की जाए तो उस पर वो बुरा रिएक्ट करेगा। बिल्कुल ही एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन मैनिया एक ऐसा फेज आता है जिसके अंदर उसका तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पीक पर चली जाती हैं और वो शख्स जो है वो कम सोएगा और खाना खाना खाने की रूटीन उसकी तब्दील हो सकती है, उसकी बात करने की रूटीन तब्दील हो सकती है और वो सिर्फ 1 या 2 घंटे सोकर भी बिल्कुल थकान थकान का एहसास नहीं होगा। थोड़ा सा वो खाना खा लेगा, उसको भूख ख़त्म हो जाएगी उसकी, उससे ज़्यादा वो खाना नहीं खा सकेगा। तो इस तरह करके उसका पहले वाली पर्सनैलिटी से जिसमें वो आम तरह से ज़िंदगी गुजारता है बिल्कुल ही अपोजिट किस्म का उसका बिहेवियर जो है वो आ जाता है। और जो डिप्रेशन के अंदर है वो अपने आप को बेकार समझेगा, उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, वो बहुत ओवर ईटिंग शुरू कर देगा खाना खाना और उसका हर वक्त ही उसका दिल करेगा कि वो बेड पर लेटा रहे बगैर किसी वजह के। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाएंगे। इस तरह करके वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएगा और डिप्रेशन के फेज़ में चला जाएगा। इसके अंदर वो ये चीज़ें 1 हफ्ते भी रह सकती हैं, 2 हफ्ते भी रह सकती है, 3 हफ्ते भी ये फेजेस रह सकती हैं। तो इस तरह से करके हम जो है वो बाइपोलर के पेशेंट की जो है वो एक अच्छे तरीके से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिकली भी हो सकती हैं इन तमाम चीज़ों की बुनियाद, और माँ बाप का बच्चों के साथ इस तरह का ताल्लुक था उससे भी हो सकती है। जब बच्चा माँ के पेट में था उस वक़्त माँ की क्या कंडीशन थी उसके साथ भी हो सकती है। और इसके अलावा जो इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है 20 साल 25 साल के बाद अगर किसी को ऐसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है तो जिस तरह के लोगों से उसका वास्ता पड़ा है दुनिया में, जिन्होंने उसको मिसट्रीट किया है, चाहे वो उसके घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, उनका भी रोल हो सकता है। तो इसके लिए ये लाजमी नहीं कि वो जेनेटिकली ही ये चीज़ें उसके अंदर आई हों। ये चीज़ें उसके माहौल और एनवायरनमेंट के मुताबिक उसकी जिस्म पर रिएक्ट करती हैं और उसका नतीजा आगे जाके उसको कहीं किस्म की मेंटली तकलीफ़ों और परेशानियों के अंदर जो है वो इस किस्म का आता है। जी, अब हम थोड़ा सा तफसील के साथ देख लेते हैं कि मेनिया का फेज़ कैसा होता है और डिप्रेशन का फेज़ कैसा होता है। मेनिया के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, अपने आप को मसरूफ़ रखेगा, ज़रूरत से ज़्यादा खुश होगा, उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी, उसका दिल करेगा कि मैं ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ। हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखेगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपने आप को एक्सरसाइज करता रहेगा, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व करेगा। यानी कि उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आम इंसान की निस्बत। उसकी नींद कम होगी लेकिन फिर भी वो एक्टिव रहेगा, वो थोड़ा सा खाना खाएगा और फिर भी वो एक्टिव रहेगा। इस तरह से वो मैनिया का जो फेस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपनी अगर आपको लगता है कि आप इस किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं तो आप अपनी सिम्टम्स जो है वो लिख सकते हैं और बाद में साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो कंसल्ट जो है वो कर सकते हैं और वो फिर बेहतर तरीके से आपको उस चीज़ के अंदर गाइड जो है वो कर सकता है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, काम करने का जोश होगा और बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली ये चीज़ें उसको तकलीफ़ देती हैं। अगर हम देखा जाए कि एक बाइपोलर का पेशेंट है वो हर हफ्ते एक नई फेज़ में, एक नई पर्सनैलिटी के अंदर जा रहा है। पहले उसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर नहीं लगती। तो ये सोचें कि एक शख्स मुसलसल कई साल से इन तमाम किस्म की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो चुका हुआ है और वो बज़ाहिर उन चीज़ों से निकलना चाहता है। अब आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन
बाइपोलर के पेशेंट इन चीज़ों की आदी बन जाते हैं। अगर तो उनके एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो एक अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। और अमूमन इन चीज़ों में अगर हम इंटरनेट में पढ़ें तो आपको वो कभी भी नज़र नहीं आएंगी कि ऐसे लोगों का इलाज मुमकिन है। बज़ाहिर ये तमाम चीज़ें किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से ही होती हैं, और वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किन किन चीज़ों की कमी की वजह से और उनकी वजूहात क्या बनती हैं और कैसे हम ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या हमारे बच्चों की ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं या हमारे आने वाली नस्ल को कैसे बदल सकते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो दूर हो सके। तो मैंने आपको बताया था कि मेनिया का क्या है, जिसके अंदर एक लेवल तमाम चीज़ों का बिल्कुल हाइप पर जो है वो चला जाता है, पेशेंट एक्टिव हो गया, और हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन का फेज़ जो है वो कैसा होता है। एक छोटी सी चीज़ मैंने जो है वो मिस कर दी थी कि मैनिया के फेज़ के अंदर वो अपने आप को, उसके अंदर बिजनेस प्लान्स भी आते हैं। कभी वो कोई कारोबार करना का सोचेगा, कभी कोई कारोबार करने का सोचेगा, और स्टूपिड स्टूपिड से बिल्कुल फजूल किस्म के ख्यालात उसके जहन में आएंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। उसके हॉबीज़ चेंज हो जाती हैं। पहले हफ्ते जो था, मिसाल के तौर पे अगर वो मेनिया के फेज़ में आया तो उसकी ये हॉबी थी, मुमकिन है कि अगले हफ्ते उसकी हॉबी बिल्कुल चेंज हो जाए जब उसको दोबारा से वो मेनिया के फेज़ में से आए। और पैसे कमाने के ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अपने, अगर उसके पास पैसे हैं, अगर वो वेल्थी हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों के अंदर लगा देगा जो उसको नुकसान दे सकती हैं। या वो अपना किसी फ़ीमेल के साथ इस तरह से बिहेव कर देगा या अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव कर देगा जिसके अंदर हम उसको कह सकते हैं, अगर फिज़िकली रिलेशन के अंदर बिल्कुल ही एक ऑर्डली, या क्या उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अजीब तरीके से अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली ऐसा बिहेव कर दिया जो कि आपके पार्टनर के लिए तकलीफ़ का बायस है, या उसको पर्सनैलिटी, वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता आपका पार्टनर। इनकी इस किस्म की वो पर्सनैलिटी की जो चीज़ों में से जो है वो गुजरता है। और अगर ये फेस जो है वो 7 से 8 दिन तक रहता है, तब ये फेस जो है वो मेनिया के इस फेस को उस ग्राफ के अंदर आ सकता है। अब देखते हैं कि डिप्रेशन के हवाले से हम उस चीज़ों को कैसे देख सकते हैं कि जो कि एक बाइपोलर का पेशेंट जो है वो उन चीज़ों को करता है। जी, बाइपोलर की फेस के अंदर उसकी मोरल, उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसके काम करने की सलाहियतें तमाम की तमाम जो हैं वो लो हो जाती हैं। उसको नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। अगर वो खाना खाता है, उसका खाना खाने को अव्वल तो दिल नहीं करेगा, और अगर वो खा लेगा तो या तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, उसको लूज मोशंस हो जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो दिन में कई दफ़ा खाना खाए लेकिन फिर भी कई दफ़ा खाना खा ले, कई दफ़ा नहीं खाए, मिक्सअप सी सिचुएशन होती है। सारा सारा दिन भूखा रहेगा और उसको भूख नहीं लगेगी। लेकिन ये चीज़ें उसके अंदर भी, मैनिया के फेस के अंदर भी ऐसा है कि इंसान नहीं खाना खाता, लेकिन उसकी और वजह है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। लेकिन इसमें जो मेन वजह ना खाने की है, वो है आपका मूड। आपका मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है कि आप खाना खाते हैं तो आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, या किसी किस्म का आपका कोई भी आंतों का जो है वो मसला हो जाएगा। एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करेगा, बाहर जाने को दिल नहीं करेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, और बहुत ही ज़्यादा मसल फटीक हो जाती है। आपको सोते हुए प्रॉब्लम होगी, आपको नींद नहीं आएगी। मुमकिन है कि आपने सो लिया है और क्या कहते हैं, आपने दिन में काम किया है, थोड़ा सा सोया 1-2 घंटे, सारी सारी रात आप जाग रहे हैं, सुबह की शिफ्ट है, और उसमें आप जो है वो बहुत ही लो मोटिवेशन के साथ फिर चले जाएंगे, और ऐसा अमूमन 7 दिन तक जो है वो रहता है। अमूमन इसकी जो मेडिकल में देखा जाए कि इसकी किस तरह से की जाती है, उसके अंदर काउंसलिंग कम होती है, मेडिसिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसके अंदर एलोपैथिक जो है वो आपको
मूड स्टेबलाइजर्स देंगे जिसके अंदर सेरोटोनिन है और इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं, और उससे जो है वो आपका मूड जो है वो स्टेबल होता है। याद रहे कि इसका ट्रीटमेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कंसल्ट करवाता है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है, और आपको कुछ मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं। लेकिन डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो उसका ड्यूरेशन, उसका अरसा कम है, लेकिन जो बाइपोलर है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा देर तक लग सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते साइकिल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। मेनिया के फेज़ में आ जाता है, डिप्रेशन के फेज़ में आ जाता है, फिर नॉर्मल में आ सकता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि वही पेशेंट जो है एक हफ्ते के अलावा जब वो निकलता है उस चीज़ में तो कई हफ्ते या शायद 1 या 2 माह उसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर वो दोबारा उस फेज़ में चला जाएगा। तो अगर ऐसे मल्टीपल फेजेस आए हैं उसके पर्सनैलिटी के अंदर कि उसके 6 या 7 दफ़ा साइकिल चेंज हुए हैं इस तरह, तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी बीमारी आपके जिस्म में, आपके दिमाग में जो है वो ने उसको डिस्टर्ब किया है, उतना ही ज़्यादा हम उसको देर से ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों के ज़रिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा बाइपोलर की प्रॉब्लम में पेशेंट को जिस चीज़ की कमी है वो एक कंपाउंड है जो आपके जिस्म के अंदर बनता है, वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही बाइपोलर की तमाम तकलीफ़ें जो हैं वो शुरू होती हैं। और वो अमूमन देखा जाए यहाँ पर ब्रेन के पीछे यहाँ पर एक जो पार्ट है उसके अंदर बनता है, या आपकी इंटेस्टाइन आंतों के अंदर बनता है। अमूमन होम्योपैथी के अंदर भी सेरोटोनिन इस्तेमाल की जाती है, 6x में इस्तेमाल की जाती है, 12x में इस्तेमाल की जाती है। और कोशिश करें कि अगर आप सेरोटोनिन इस्तेमाल करें तो उसको छोटी ताकत में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितनी लंबी बीमारी होगी उसको उतनी ही अगर आप छोटी ताकत से शुरू करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक मेरा पेशेंट था और गालिबन वो इंडिया का था और उसकी एज 30 के राउंड अबाउट थी। मैं आपको बताता हूँ, वो अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम से गुज़रा और उसने काफ़ी ज़्यादा इन तकलीफ़ों को सहा। बाद में उसके दोस्त थे, वो भी इसको छोड़ के, अब उन तमाम तकलीफ़ों की वजह से और कुछ उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स ने ही कुछ इस तरह का सलूक किया कि जिसकी वजह से वो मेंटली एक ऐसे मेंटल स्टेट में चला गया जिसको अब बाइपोलर नहीं कह सकते, लेकिन डिप्रेशन की एक ऐसी फेज़ थी, मिक्सअप थी। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ है कि उसके अंदर वो कंपाउंड जो था वो बनना कम हो गया है। डिप्रेशन में भी यही चीज़ होती है और बाइपोलर में ही ये चीज़ होती है, लेकिन दोनों के अंदर जो कंपाउंड जो चीज़ है, जो मेन जो थी, वो आपका है सेरोटोनिन कंपाउंड। उसको दवाई जो थी वो इस्तेमाल की गई। उसने अच्छा डिसीजन ये लिया कि बजाय इसके कि उसने इंडिया से दवाई, उसने किसी बाहर की यूरोप की कंपनी से दवाई मंगवा ली और उसने कहा कि उसने दवाई इस्तेमाल की और उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसको नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। नींद के अंदर उसको मेलाटोनिन दवाई इस्तेमाल करवाई और जो उसका मेंटली प्रॉब्लम था उसके सेरोटोनिन। तो उसने बस एक मुझे मैसेज लिखा था काफ़ी लंबा, उसका शॉर्ट ये था कि मुझे कहने को तो मुझे तकलीफ़ तकरीबन बचपन से ही थी, क्योंकि मैं तमाम चीज़ों से बचपन से गुजरा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 25 या 20 साल के बाद जो है वो ठीक तरह से नींद आई है और मैं उन तमाम चीज़ों से निकला हूँ। और मुझे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी माइंड के अंदर, मेरे दिमाग में मुझे खुशी महसूस हुई है और मैं उन चीज़ों से निकल के, और मुझे अब ख्वाब भी आते हैं, यानी कि ऐसी नींद आती है कि जिसके अंदर ख्वाब आते थे या मुझे अच्छे सपने आते हैं। पहले जो मेरी लाइफ बिल्कुल तकलीफ़ में थी इतनी कि स्किन इरप्शंस हैं, बार्डनेस है, सर गंजा हो रहा है, कोई खाने को दिल नहीं करता, उसका पेट जो था वो डिस्टर्ब था। तो देखें उन दवाइयों के इस्तेमाल से उसको कुछ चंद खुराकों में ही इतना फ़र्क पड़ा कि उन्होंने उसकी नींद जो नींद और उसकी मेंटली हालत को था वो जो स्टेबल कर दिया। तो इस तरह से जो है वो होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं
लंबा अरसा लाजमी नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी किस तरह से एक 25 साल पुरानी तकलीफ़ को जो थी इंसान उन चीज़ों से निकल सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हमारा माशरा इस चीज़ का है कि हमें ये कहा जाता है, बताया जाता है कि उन चीज़ों पर आप जो है वो पर्दा डाल लें, ये बातें कहने वाली नहीं हैं। और उसके अंदर हम तमाम चीज़ों को पता है, वो है एक आपका किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ होना, चाहे वो मर्द का एक मर्द के साथ है, उसने उसके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है बचपन में जिसकी वजह से जाके वो बच्चा जो है वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसी तरह ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, रेशो अच्छी खासी तादाद ऐसी है कि हर 10 में से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो किसी न किसी किस्म की ऐसे फ़िज़िकल रिलेशन में अपने ही घर वालों या अपने ही रिलेटिव्स के हाथों जो है वो उन चीज़ का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग जब पेशेंट जो है उस बारे में कहते हैं कि अब उनकी शादी हो चुकी हुई है, उनके बच्चों की शादी की उम्र, लेकिन जो माँ है वो अभी तक उन चीज़ों में तकलीफ़ में निकली हुई है, तकलीफ़ से निकली नहीं है, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें इन पर बात करने की ज़रूरत है। यूरोप में तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं। कुछ पिछले दिनों एक वालदैन की मीटिंग थी, एक कम्युनिटी के में मैं शामिल हुआ, जिसके अंदर उन्होंने एक वालदैन के बारे में जो था वो किया था, और उसमें ये बताई जा रही थी बातें कि यूरोप के अंदर ख़ास तौर में हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूलों के अंदर ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। उसके अंदर उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि अगर एक बच्चा है या एक बच्ची है और उसके दोनों उसकी जो